कतर पर हमला करना अमेरिका पर ही भारी पड़ गया इजराइल का। जी हां, कतर को कैसे कैसे ट्रंप ने मनाया, और यहां तक कि वो मंजर भी आपको याद होगा जब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे, व्हाइट हाउस में बिठाकर पर्चे पे ट्रंप ने लिखवाकर कतर के अमीर को फोन करवाकर माफी पढ़वाई थी और माफी मंगवाई थी। ये सब भारी पड़ा इजराइल पर, और इतना भारी पड़ा कि दोस्तों पहली बार कतर का बेस अमेरिका में खुल रहा है। यह होता है भाई साहब गलती का पूरा फायदा उठाना। कतर और अमेरिका, वीडियो देखिए, कतर और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हो गया है। अब कतर का जो एयरबेस होगा F-15, जहां पर भारी भरकम तैनात होंगे, वो अमेरिका के अंदर होगा, और वहीं उसी बेस पर अमेरिकी फौजियों के साथ कतर की एयरफोर्स ड्रिल करेगी, ट्रेनिंग करेगी। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि अरब देश का, एक अरब का अमेरिका के अंदर एयरबेस होगा। वहीं सीरिया के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यानी पूरी कैबिनेट से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि सीरिया और लेबनान एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार होंगे। लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि गाजा की डील होने के बाद इजराइल को मजबूर करना चाहिए कि वो लेबनान में भी सीज फायर को माने। याद दिलाना चाहूंगा कि लेबनान में सीज फायर वो कर चुका है, लेकिन वो क्या ही कर चुका है, सीज फायर के बाद भी आज भी इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। आप ये मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट से जो भी बड़ी जानकारी अब तक आ रही है मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये 2 लाख फिलिस्तीनी गाजा के वापस अपने अपने घरों की तरफ लौटे हैं। बेशक उन जगह अब घर नहीं, मलबा है, लेकिन अपनी जमीन पर जो छितर कर अलग चले गए थे, वो वापस 2 लाख फिलिस्तीनी अब तक अपनी जमीन पर आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार गाजा में लौटने का मंजर नजर आ रहा है। गाजा के लोग जो अपने इलाकों से भाग गए थे या भगा दिए गए थे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह वापस लौट रहे हैं। ऐसा ही होता है जो अब मैं बता रहा हूं। पहले इजराइल का साथ दो, पैसा बहुत बुरी चीज है। देखिए पैसे से क्या होता है भाई। जर्मनी ने और जर्मनी के चांसलर ने पैंट उतार कर इजराइल का सपोर्ट किया, खुला सपोर्ट किया। अरे नंगे होकर सपोर्ट कर रहे थे कि हम इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ है, इजराइल हर हाल में इजराइल के साथ है। ये भूलिएगा मत कभी। अब जब डील हो गई तो जर्मनी के चांसलर ने सोचा कि इजराइल के साथ साथ हमारी भी भाई इज्जत लुटी है, पूरी दुनिया में हमारी सरकार की बेइज्जती हुई है कि इन्होंने नरसंहार करने वाले का साथ दिया। तो जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया कि हम गाजा को, प्रूफ है ये देखिए, गाजा को 29 मिलियन यूरोज की मदद देंगे। इजिप्ट इतना खुश हुआ इस ऐलान से कि इजिप्ट ने जर्मनी के चांसलर को इजिप्ट इनवाइट कर दिया कि आइए इस पीस डील में आप भी फुटेज खाइए। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और डोनाल्ड ट्रंप का जो एनवॉय है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो इजिप्ट से तभी लौटेंगे जब ये डील हो जाएगी। डील हो गई। अब उन दोनों को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को और डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय को। वो फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस की दीवार, जिसे यहूदी पूजनीय मानते हैं, वहां जाकर वो वही सब कर रहे हैं जो यहूदी करते हैं। हजरात, इजिप्ट की एक बात मुझे पसंद आई। जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल जाएंगे हाल में ही, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट इजराइल नहीं इजिप्ट जाएंगे। अभी तक की रिपोर्ट ये है, बाद में पलट जाए बात तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। फिलहाल ये बात कही जा रही है। और इजिप्ट के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे तो वहां और भी अरब देशों के नेता, बादशाह,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल जाएंगे। ठीक, मेन बात यह है कि इजिप्ट ने नेतन्याहू को इजिप्ट इनवाइट नहीं किया है कि आइए अरब देश मुलाकात कर रहे हैं, अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो आइए। इजिप्ट की यह बात अच्छी है। हो सकता है ऐसा हो कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट इजराइल पहुंचे और इजराइल के बाद इजिप्ट पहुंचे, लेकिन किसी भी कंडीशन में इजिप्ट ने नेतन्याहू को इनवाइट नहीं किया है। उधर आदत से मजबूर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमास हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है, तो हम दोबारा हमला कर सकते हैं। इजराइल का साथ पूरी दुनिया ने दिया है, कुछ देशों ने नंगे होकर साथ दिया। मैं पूरे 2 साल तक बोलता रहा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, और फ्रांस भी तीसरे नंबर पर, पहले पर जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही हैं। जैसे ब्रिटेन की जो सरकारी फंडिंग है, यानी लंदन पेंशन फंड, जी हाँ पेंशन फंड, उसने इजराइल को और इजराइलियों को, सेटलर्स को पैसा दिया ताकि वेस्ट बैंक पर वो जाकर कब्जा करें और वेस्ट बैंक में वो बसें। देख रहे हैं आप, इजराइल के अंदर अमेरिका का जो एनवॉय है उसने इंटरव्यू में इंटरनेशनल मीडिया में साफ ओपनली कह दिया है, कई जगह कहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे, फॉक्स न्यूज पर कहा है उसने कि आप देखेंगे कि जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है उसमें बहुत जल्द सीरिया और लेबनान शामिल होंगे। और यही बात अगर हम 5 साल पहले कहते कि लेबनान और सीरिया अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे तो आप हमारे मुंह पर हंसते, लेकिन आज वो हो रहा है। यानी एक तरह से ये तो बहुत क्लियर बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने लेबनान में जंग करवाई, लोगों को भड़काया और अपना पसंदीदा आदमी वहां का राष्ट्रपति बना दिया। ऐसे ही आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकवादी के ऊपर से करोड़ों का इनाम हटाया और फिर जोलानी को सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया। ठीक, तो दोनों पपेट जब तुम्हारे हैं तो वो एग्रीमेंट अब्राहम अकॉर्ड का करेंगे। ये कोई बिना दिमाग का आदमी होगा वो भी समझ जाएगा। अब ये इसको अपनी जीत बता रहे हैं। हकीकत यह इतिहास गवाह है, अमेरिका इजराइल भले ही पूरी ताकत से नरसंहार करते आए हैं, मिटाते आए हैं, इंसानियत को रौंदते आए हैं, लेकिन जलील हुए हैं और ये हारे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कल कहा था वो हकीकत है। उन्होंने कहा था 2 स्टेट सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक शांति नहीं आ सकती। गाजा का मामला तो चलिए ठीक है, जो चल रहा है, लेकिन इस पर कौन बात करेगा। अब ये देखिए अगले दिन ही जो इजराइल के सेटलर हैं, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं, उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं, उनके खेतों में अपने चौपाए छोड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें वेस्ट बैंक में हो रही है। सवाल यह है कि वेस्ट बैंक पर और ऐसी तस्वीरों पर कोई क्यों नहीं बोलता। यहां जो इजराइल कब्जा कर रहा है उस पर दुनिया खामोश क्यों है। इतना ही नहीं, अपनी खुन्नस इजराइल वेस्ट बैंक में निकाल रहा है। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी परिवार के घर पर बम लगाकर उसका घर ही उड़ा दिया। Yes. अब जो मैंने कहा था वो भी देख लो। फिलिस्तीनियों की, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगा दी इजरायली सेटलर्स ने। खुन्नस निकाली जा रही है, खुन्नस। अब इन आतंकवादियों को पता है कि गुलाबी सुअर खुश कैसे होगा। पुरानी स्ट्रेटेजी है। ये देखिए, वेस्ट बैंक के एक इलाके पर, मोहल्ले पर इजरायली आतंकवादियों ने कब्जा करके वहां अमेरिका का झंडा लगा दिया। बताइए ये कोई तुक है? वाह भाई वाह।
इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बात एक ही है। नेतन्याहू उन अस्पतालों में पहुंचा जहां इजरायली हॉस्टेज को लाया जाएगा और वहां पहले से ही इजराइल के जो सैनिक हैं जो गाजा के मैदान से लौटे हैं उनका इलाज चल रहा है, वो उनसे मिलने के लिए उस अस्पताल में गया था। एक हैकर ग्रुप है हंडाला नाम से, उसने इजराइल की कंपनी और इंटरनल डेटा को हैक करके ये देखिए डॉक्यूमेंट जारी कर दिए, लीक कर दिए हैं, जिसके अंदर इजराइल की तेल की तमाम कंपनी और तमाम शिपमेंट की जानकारी मौजूद है। और ये काफी खतरनाक काम किया गया है क्योंकि यमन के जो लड़ाके हैं लाल सागर में, इन अब कंपनियों का नाम देखकर और जहाजों का नाम देखकर लाल सागर के अंदर इजराइल की शिपमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां चाइना ने कह दिया कि हम कदम उठाने वाले हैं और उठाएंगे अमेरिका के खिलाफ, जो ईरान का नाम लेकर अमेरिका हमें टारगेट कर रहा है और हमारी कंपनियों को बैन कर रहा है। उधर यूके, फ्रांस, जर्मनी दोबारा ईरान से न्यूक्लियर टॉक करने की तैयारी में है क्योंकि कल तो पता चल गया होगा इजराइल ने हक दिया है और रूस के जरिए ईरान को मैसेज भिजवाया है कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं पिताजी, हमारी ये नहीं कहा, जाहिर सी बात है नेतन्याहू ने कहा है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हालांकि ये जाल भी हो सकता है। सारा जवाब ईरान के जनरल ने दे दिया जो हकीकत है। आप इस बात को खुद समझेंगे। ईरान के कमांडर ने कहा कि दुश्मन जानता है कि हम परमाणु नहीं बना रहे थे, हमने विदेश से कुछ इंपोर्ट नहीं किया है, हम पर पाबंदी लगाई गई, इल्जाम लगाया गया, बैन लगाया गया, लेकिन आज ये क्लियर है कि दुश्मन को हमसे प्रॉब्लम ये है, परमाणु प्रॉब्लम नहीं है कि हम बना रहे हैं, हम बना ही नहीं रहे, उन्हें पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम साइंटिफिकली काफी ग्रो कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक एडवांस हैं, हमने अपने हथियार खुद बनाए हैं और अच्छे हथियार बनाए हैं और इतने कैपेबल हैं कि हम हथियार बना भी रहे हैं और हम बेचने को भी, एक्सपोर्ट करने को भी तैयार हैं। सुनिए इनका बयान। این پرچم نماد عزت ماست، نماد افتخار ماست و این پرچم انشالله ما هم نباشیم کسانی هستند که حفظ کنند. غیرت در ایرانیان مثال زدنی است واقعا. ببینید 8 سال دفاع مقدس به ما حمله کردن، دستمون خالی بود، هیچی هم نداشتیم و هیچی هم به ما ندادن. آقا به درستی فرمودن، سیمخاردار هم از ما منع کردن. اما امروز افتخار میکنیم که یکی از کشور आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए सबसे जरूरी है। पूरी दुनिया का आधा सामान तो वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहीं से ट्रेड होता है, लेकिन उसको बंद करना है या चालू रखना है, इसकी पावर हमारे टॉप लीडर यानी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा जो यूएई को लेकर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमारा जो गल्फ में 3 आइलैंड है वो किसी और का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। मोहतरम हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।